देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50, इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग मिलान जल्दी से जल्दी कीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा 20%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45 है पाँचवा परिणाम, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न का जो है तीसरे प्रश्न का जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 14.26 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हल करके देख लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है इसका, देखिए पाँचवें का जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 30 होगा। आप लोग हल करके देखिएगा, शाम को हम इसको हल करके बताएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे का जो आएगा आंसर वो आएगा आपका 100 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, सातवां, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। सातवां, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलोम युग्म है तो नूतन पुरातन, सही जो है वो नूतन पुरातन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ, तो इसका जो आंसर होगा असंभव बातों की कल्पना करना, ये आंसर हो जाएगा। इसका मुहावरे का जो अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आठवें का। आपकी जो भी सीरीज है उसे मिलाते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। चलिए मिलाते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। किस विकल्प में शब्द एवं का अर्थ भेद नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कौन सी सीरीज है, आप सीरीज से मिलाते रहिएगा। आप जो भी सीरीज आई हो मिलाते रहिएगा। सारी सीरीज का हम अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जो भी आपकी सीरीज आई होगी बताइएगा, उस सीरीज से हम आपका मिलान कर देंगे। उसके बाद देखिए सही विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो पार्वती रुद्राणी भवानी, ये जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का जो शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, इंग्लिश रीडिंग का जो प्रश्न आता है इसका देखिए वाज, इसका जो पहला 12वां जो है इसका जो आंसर होगा वो आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते रहिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद 12वें के बाद आपका 13वां आता है। 13वां का आपका हो जाएगा फॉर बैटिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो फॉर बैटिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पत्नी। एक महिला को इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, जब इसे अपने आप को रख के उस पर देखिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो पत्नी आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है असंगत को अलग करें। देखिए असंगत को जो अलग करेंगे, इसमें 100 जो है वो असंगत है। 100 जो है आपका, ये आपका बाकी सभी देखिए 8 हो गया, 27 हो गया, क्यूब है, क्यूब आ रहा है। 100 जो है ये नहीं आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर 10 का स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 जनवरी को 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका 16वें का जो ऑप्शन ए होगा शुक्रवार होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मिलाते रहिए आप लोग। चलिए अब अगला प्रश्न है, 16 हो गया, 17 गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, बट इसका जो आंसर होगा इनकम्प्लीट होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका 18वें का चूज द करेक्ट एनोनिमस का जो आंसर होगा सेटिस्फाई होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आपने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए उसके बाद ये है 19वें का जो आंसर होगा राइट आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से मिलाते रहिएगा आप लोग। 20वें पे आते हैं। 20वां भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है नॉर्मल, इसको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए TBGRF, ये हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों का कथन दिए गए कथनों से निष्कर्ष निकालना है। तो इसका जो आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो इनमें से कोई नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा है, हाँ 22वां देखिए। तो वर्ष 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन इनमें से किस शहर में किया गया, तो कोलकाता में किया गया, जो कि ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तरह के वैज्ञानिक पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया? गुजरात में लॉन्च किया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन मिला के बताइएगा आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए उसके बाद है, अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया तो किसने किया? तो चीन ने किया, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 25वें का ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद 25 के बाद आते हैं 26वें प्रश्न का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका इसका 26वें का जो आपका आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी स्काई लाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, उसका नाम था स्काई लाइट नाम था। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो देखिए मुंबई से अहमदाबाद। राकेश झुनझुनवाला, जिसे वारेन बफेट भी कहा जाता है, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई, उससे देखिए संबंधित ये प्रश्न है। तो आप जो भी करेंगे उसे जो भी उसे देखेंगे आप, लेटेस्ट जो भी न्यूज आ रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो का अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 28 का। चलिए उसके बाद 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? 29वां क्वेश्चन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए म्यांमार आपका पड़ोसी है। म्यांमार का जो पुराना नाम था आपका बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम पूछ सकता है क्या था? तो बर्मा था। चीन भी हमारा पड़ोसी है, मालदीव भी हमारा पड़ोसी, UAE जो है ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस IIT भाषा, इसका जो आंसर होगा IIT मद्रास हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वें का आप लोग मिला लीजिएगा। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अमित शाह के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32वें का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका, चलिए वीडियो को लाइक बता देना, 32वें का आपका गोवा होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, 33वें पे आते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए मई से क्वेश्चन, मई से जो लेटेस्ट आपका करंट अफेयर पूछ रहा है वो मई से लेके पूछ रहा है। देखिए मई का क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम 22 मई को मनाते हैं। चलिए ये भी करंट अफेयर में ही है क्योंकि ये मई का है, मई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34वें का। अब आपकी कौन सी सीरीज है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलाते रहिएगा। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा, हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो होगी हंगेरियन फोरेंट, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36वें पे आते हैं। 36वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत का पहले राज्य का नाम बताइए? तो देखिए स्वतंत्र के बाद भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु, लोकसभा के जो पद धारण करता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 का। उसके बाद 37 के बाद 38 पे आते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 38 का जो होगा वो होगा यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 38वें का। उसके बाद है 39, नौटंकी निम्नलिखित किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है आपके उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 का जो है ऑप्शन बी होगा। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखा है? तो स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न क्या कहता है, गद्यांश, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, एक बार आप लोग मिलाते रहिएगा। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, तो दुष्प्रभावों के एक सामान से लाकर, न कि दर्पण के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, तो दर्पण के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, 40 से 43, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है, कैसे परिपूर्ण करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा व संचार करता है और उत्साह करता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद साहित्य हमें किस तरह का पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, 44वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा राष्ट्र का इतिहास, ये वाला इसका आंसर ऑप्शन का हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, तो 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज के विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। चलिए 45 के बाद आपका 46 देखते हैं। 46, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका साहित्य और समाज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य और समाज होगा। चलिए 46 के बाद आपका आता है कौन सा, 47 नंबर आते हैं। 47 नंबर पे देखिए, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम हुआ, चिरस्थायी का जो होगा क्षण भंगुर होगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, जिज्ञासु को सत्य अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, तो इसका जो आंसर है 49 का, वो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। 49 का जो है ऑप्शन है, वो संकटों को सहते हुए निमत्ति नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी हो रहा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए 50वें का जो आंसर होगा आपका, कि सत्य और अहिंसा मार्ग पर 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और उसी मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ऑप्शन ए हो जाएगा 50वें का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है 50 के बाद 51, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 51 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। चलिए 51 के बाद आते हैं 52, ये आ गया देखिए तालिका, यानी कि पाई चार्ट ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, इसे मिलाते रहिएगा। देखिए 52वें का जो है, इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26.66 लाख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52वें का तालिका से संबंधित प्रश्न है। देखिए तालिका से जो संबंधित प्रश्न है, ये वाली तालिका है, इसका जो 52वां का जो आंसर होगा आपका 26.66 लाख होगा। उसके बाद दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका जो आंसर होगा आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 0.6%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा उत्तर इतना ही आएगा, क्योंकि हमने इसे हल किया था। चलिए उसके बाद है अगला प्रश्न है कि 2011 में सभी मदों में कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 68.33% हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलान करते रहिएगा, मैथ से रिलेटेड है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। सॉरी, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग क्या होगा, तो इसका जो अनुपात होगा क्रमशः लगभग 109:151। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55वें का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी की कुल व्यय कितना था, कुल व्यय पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 738.44 लाख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56वें का। अब आते हैं 57 पे।
देखिए 57 से लेके 61 तक ये है कार का माइलेज, ये वाला। चलिए 57 10 दिनों का औसत आल्टो और टियागो का औसत गति का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25.36, 25:36। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो औसत गति का जो अनुपात होगा 25:36 होगा। आप लोग एक बार हल जरूर कर लीजिएगा। हमने हल किया था तो इतना ही आया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अल्टो और क्यूवेट दोनों 10 दिनों में ऑप्शन 58, तो 58 का जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 58 का जो आंसर आएगा आपका वो 0 घंटा आएगा। क्या आएगा? 0 घंटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 59 का। देखिए 10 दिनों का दौरान मिनी औसत गति इतना इतना, तो इसका जो 59 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 56.99। ये देखिए सॉरी, ये आएगा, अनुपात पूछा गया है ना, अनुपात पूछा गया तो कितना अनुपात आएगा? 56:99 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 56:99 हो जाएगा। 59 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है? ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है। नहीं नहीं अभी 60 है। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना? अनुपात इसका जो आएगा वो होगा 60 में का होगा वो आपका 18:25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18:25, जो कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 61 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 62वें पे आते हैं। 62वां क्वेश्चन आपका देखिए 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो इनके कर्मचारियों की कार्यरत कर्मचारियों की जो संख्या थी वो 5000 थी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है 62। उसके बाद 63 पे आते हैं। 63 का जो आंसर होगा वो होगा छोड़ने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों का अधिकतम संख्या का अनुपात कितना होगा? तो 9:13 होगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 64। 64 है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की गई? तो वृद्धि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 2002। आप 64वें का ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो 1% की वृद्धि या कमी हुई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66वें पे आते हैं। 66वां है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग जो है वो 96.15% है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 से लेके 71 तक। देखिए 67 से लेके 71 तक आप मिलाइएगा। 67 देखिए ये वाला क्वेश्चन है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन वाला क्वेश्चन है। दिए गए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष का उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो 2017 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 68 से मिलाइए। 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन में अधिक था? तो 4 वर्षों में। चलिए अब अगला प्रश्न है 69। इसे 2013 से 2014 तक खिलौनों का उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट की गई। तो 20% गिरावट की गई, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 है कि 2015-2016 के औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों का युग्म का औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 2012 और 2017। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 का हो गया। अब आते हैं 71 पे। 71वां क्वेश्चन है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो इसकी जो थी वो 137.5%। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 के बाद आते हैं 72 पर। संगमरमर पर पित्रा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो शाहजहां के समय में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 का बी हो जाएगा। सॉरी। चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में 73वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहली बार
उपयोग किया गया, तो ताम्रपाषाण काल में किया गया, जिसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वें का ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 73 के बाद 74 पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, तो राजगीर में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति जिनका नाम देवना में पे प्रियदर्शी भी था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से 10% क्वेश्चन मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो हैं और प्राचीन इतिहास के मैंने शॉर्ट वीडियो बना के ये अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इसमें से फंसा है, 10% क्वेश्चन फंसा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो देखिए गुप्त सम्राट का नहीं था, मौर्य सम्राट का, शुंग का नहीं था, मुगल सम्राट का शासन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो विनोबा भावे के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए सही है। 77वें का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो किसने किया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 78वें का जो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 78 के बाद 79 पे 78 ये क्वेश्चन, हाँ 78 आपका 79, देखिए 79 79 राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑफिशियल की के द्वारा नहीं मिलाया जा रहा है, हाँ तो ऑफिशियल की जब भी आएगा तो हम आपको तुरंत वो बता देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80 का क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 80 के बाद 81 प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो चलो दिल्ली किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 81 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जा रहा है। उसके बाद 82 के बाद आते हैं 83 पे। 83 का 82, हाँ 80 81 का 81 का ऑप्शन बी होगा। और 82 क्वेश्चन है। 82 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खनिज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82वें का जो है वो खनिज हो जाएगा। देखिए खनिज किस ऑप्शन में, इसका आप लोग लगा लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। विश्व आप जो मिलान करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 83वें का जो है माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 84 अक्टूबर की गर्मी, क्या पूछा गया है कि अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है, तो यह है निम्न वेग हवाएं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, या तो गर्म और शुष्क मौसम या तो निम्न वेग हवाएं, इसमें कन्फ्यूजन है हमारा, तो इसे हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। वैसे हमारा डी ऑप्शन हो सकता है सही जाए। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 84 के बाद 85 पे देखते हैं। 85 जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से आ गए, तो 5.5 घंटे आ गए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 85 का। 5 सही 1/2, इसे मिलान कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद 85 के बाद आप 86 पे आते हैं। जो निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, तो ये सभी थे। रासायनिक उर्वरक और पीड़ानाशी ये भी था। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी थे, सिंचाई भी, यानी कि ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। चलिए, 86 के बाद 87 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, मैंने देखिए इसे वीडियो इसके बारे में जिक्र किया था। इसका क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है कि बिहार का शोक कहा जाता था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी होगा। 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए, 87 के बाद 88 पे आते हैं। 88 का क्वेश्चन क्या है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का। उसके बाद अगला प्रश्न है 88 89।
किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तो प्राथमिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 के बाद आते हैं 90। 90 निम्नलिखित में कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी जो है आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 90 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है 90-91। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी वैधानिक निगम। वैधानिक निगम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको सही सही पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। 92 क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री जो ये शामिल नहीं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 के बाद आते हैं 93 पे। 93 क्या क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद 124 है, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 93 का ऑप्शन डी 124, ये आप लोग मिलान करते रहिएगा। 94 है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। उसके बाद अगला प्रश्न है 94 के बाद 95 आते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है? इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो या तो गृह मंत्रालय, नहीं तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जब आंसर किया आएगा तो इसका स्पष्ट हो जाएगा। 96 का निम्नलिखित में किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद को है, जो कि ऑप्शन बी सही हमारा हो जाएगा। 96 का ऑप्शन बी संसद। उसके बाद 97 पे आते हैं। 97 क्या है कि तारों के रंग नहीं, यह है निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, नहीं कन्फ्यूजन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग, तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी इस मिलान करते रहिएगा। 99 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो फेफड़े को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों, थैंक यू।